नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को आज का भगत सिंह करार दिया है। इस पर विवाद भी शुरू हो चुका है। थरूर ने कन्हैया को यह नई उपाधि जेएनयू में छात्रों के बीच ही दी। जेएनयू भले ही अब मीडिया की सुर्खियों में कम जगह बना रहा हो, लेकिन यह राजनीति का केंद्र जरूर बना। देशद्रोह और राष्ट्रभक्ति पर चल रही बहस में अब शशि थरूर का नाम भी जुड़ गया है। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि भगत सिंह से तुलना करके थरूर ने कांग्रेस को फंसा दिया है और आखिर क्यों कन्हैया को हीरो बना रही है कांग्रेस। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के हालिया बयान से सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। जेएनयू के कार्यक्रम में थरूर ने छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की तुलना शहीद आजम भगत सिंह से कर डाली। देश विरोधी नारेबाजी के आरोपी कन्हैया कुमार को थरूर ने आज का भगत सिंह कह दिया। थरूर की तारीफ के बाद कन्हैया को सफाई देनी पड़ी कि वो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। As you know, the biggest victims of the sedition law under the British were Nehru, Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak, Annie Besant, Bhagat Singh. Yeah, Bhagat Singh was the Kanhaiya Kumar of his day. शशि थरूर के इस बयान का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी थरूर की टिप्पणी को शहीद भगत सिंह का अपमान बता रही है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि शहीद आजम की कन्हैया से तुलना करके कांग्रेस ने अपनी पार्टी की विचारधारा साफ कर दी है। थरूर जी, आप किसी की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर आप भगत सिंह का अपमान नहीं करें। कम से कम मैं इतना आपसे अनुरोध जरूर करूंगा, आपको देश से माफी मांगना चाहिए कि ऐसे क्रांतिकारी की तुलना आप एक ऐसे बच्चे से कर रहे हैं जो ना समझ है, जो पाकिस्तान। आपको बता दें कि असम में कांग्रेस के चुनावी पोस्टर में कन्हैया की तस्वीरें नजर आई थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि कन्हैया कांग्रेस में जा सकते हैं। थरूर के कन्हैया को आज का भगत सिंह बताए जाने को कन्हैया के कांग्रेस में जाने की खबरों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो जेएनयू विवाद में हर दिन कोई नया नाम जरूर जुड़ता जा रहा है। अब शशि थरूर का नाम इसमें जुड़ गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। पहले उनसे आपका परिचय करा दूं, उसके बाद पहले सवाल की तरफ बढ़ूंगा। हमारे साथ हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, कांग्रेस की प्रवक्ता। हमारे साथ हैं वलीउल्लाह कादरी जी, नेशनल प्रेसिडेंट हैं एआईएसएफ के। हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी हैं, स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी के। इन तीनों से मैं सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं 5 की पंचायत का हमारा पहला सवाल। भगत सिंह से तुलना कर थरूर ने कांग्रेस को फंसा दिया। प्रियंका जी, क्या आपको लगता है कि शशि थरूर ने भगत सिंह से तुलना करके कन्हैया की कांग्रेस को फंसा दिया, इसलिए अब कांग्रेस किनारा कर रही है उनके इस बयान से? नहीं, इसमें कोई फंसाने जैसी चीज ही नहीं है। जेएनयू ने अनुपम खेर जैसे लोग हुए, प्रोफेसर परांजपे जैसे लोग हुए, सबको बुलाया है नेशनलिज्म की डिबेट के लिए। करीब 60 मिनट का शशि थरूर का लेक्चर था, स्पीच थी, जिसमें से एक सेंटेंस जो कोई स्टूडेंट उनसे कहता है कि भगत सिंह, तो भगत सिंह जोड़ते हैं ऐसे आर्ग्यूमेंट के लिए, जहाँ कहते हैं सेडिशन इतना पुराना एक एक्ट है जो ब्रिटिशर्स यूज करते थे फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ, और वो आज यूज किया जा रहा है उन लोगों पे जो इस तरीके की नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी नहीं भी करते हुए पाए गए हैं, फिर भी अरेस्ट हुए हैं उस चार्जेस में। तो उन्होंने इस मुद्दे पे बात की थी। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो ठीक है, आपकी बात वो ठीक है प्रियंका जी, है इस बारे में। प्रियंका जी, आपकी बात एक मिनट आपकी बात ठीक है। आपने कहा कि वो यहाँ पर बता रहे थे कि पुराना कानून है, उसमें बदलाव की जरूरत है। भगत सिंह का नाम लिया उन्होंने। एक सेकंड प्लीज, मैं कंप्लीट कर लूं। एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं। सबसे पहले तो नाम उन्होंने नहीं लिया था, कोई स्टूडेंट ने उनको प्रॉम्प्ट किया कि भगत सिंह भी थे जिनको सेडिशन का चार्ज लगा था। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, 60 मिनट के भाषण में जहाँ पे उन्होंने राष्ट्रवाद क्या है, देश का क्या मतलब है और आइडिया ऑफ इंडिया क्या है उसके बारे में बताते हैं, पेट्रियोटिज्म के बारे में बताते हैं, पर हम तिल का ताड़, जो भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है कि तिल का ताड़ बनाना, क्योंकि जो पहाड़ है वो क्लाइम नहीं कर पा रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, तो देश का पूरा अटेंशन जो डाइवर्ट करने की बात होती है वो काम हो रहा है। एक स्टेटमेंट का तिल का ताड़ बना जा रहा है। 60 मिनट का जो उनका भाषण था उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जहां वो पेट्रियोटिज्म और आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, वो भाषण भी हमने दर्शकों को दिखाया है प्रियंका जी, लेकिन बाद में शशि थरूर जी ने सफाई भी दी है जब उनसे सवाल किया गया। नहीं, शशि थरूर ने बाद में सफाई दी है जिसमें वो ये कह रहे हैं
कि भगत सिंह भी महज 20 साल के थे, उनका भरोसा भी मार्क्सवाद में था, अपनी मातृभूमि के लिए गजब का जज्बा था। कन्हैया में भी कुछ ऐसी ही क्वालिटी है। तो वो कहना क्या चाहते हैं? कहीं ना कहीं तो तुलना कर रहे हैं ना वो भगत सिंह से कन्हैया की। अब वो आप शशि जी से पूछे, क्योंकि मैंने तो ये सुना नहीं है, पर उन्होंने ये जरूर कहा था कि उम्र दोनों की एक बराबर चलिए मैं है। सीधे सवाल पर आता हूँ। क्या रहे थे सीधे सवाल पर आता जो हूँ, है सरकार के खिलाफ लड़ रहा क्या है। कन्हैया की तुलना भगत सिंह से की जानी चाहिए? अब वो तुलना उन्होंने क्यों की है, क्या की है, उसका मैं आपसे जवाब पूछ यहाँ रहा पे हूँ। देने नहीं प्रियंका जी, मैं आपसे बैठी हूँ। पूछ गुलाम रहा हूँ। नबी आजाद जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि एक ही भगत सिंह हैं और वही रहेंगे, किसी के साथ हम तुलना नहीं करेंगे। यानी कि कांग्रेस शशि थरूर के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। मैं दूसरी चीज मैं बताती हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से इत्तेफाक रखती है जब प्रकाश सिंह बादल को नेल्सन मंडेला बता दिया जाता है? क्या वो इस बात से इत्तेफाक रखती है जब प्रधानमंत्री ने उनको नेल्सन मंडेला बताया था देश का? तो ये सारी चीजें हैं कि मैं चाहूंगा इसका जवाब विजय सोनकर शास्त्री जी दें। विजय सोनकर शास्त्री जी, प्रियंका जी ने यहाँ पर एक सवाल उठाया, उसका प्रत्युष जी, कांग्रेस पार्टी के नेता बेशर्मी की सीमा पार कर गए हैं और झूठ भी बोलने लगे हैं। अब तो स्टूडियो में आकर के और सीधे देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। प्रियंका जी को कम से कम मैं नहीं समझता कि वो इस प्रकार से झूठ बोलेंगी। इनके नेता ने सीधे कहा है, करीब 90 मिनट के भाषण में एक शब्द की बात, वो आदमी तो आकर के मीडिया के सामने भी कहा है कि उसकी कन्हैया की उम्र 20 साल और भगत सिंह की भी उम्र 20 साल, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के, कन्हैया भी कम्युनिस्ट पार्टी के। यानी देश के एक महान शहीद को, जिसको शहीद आजम कहा जाता है, उस व्यक्ति को कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बताया जा रहा है। ये बेशर्मी है और इसको इंडोर्स कर रही है प्रियंका जी। मैं जवाब मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और अभी क्या जवाब देंगे? मैंने तो अभी पूछा ही नहीं। मैंने तो आप क्यों शोर करने के लिए आई है प्रियंका जी, तो शोर करिए, लेकिन हम बात करना चाहते हैं। आपको स्पष्ट करना होगा। आपकी पार्टी के एक व्यक्ति ने ये बात कही है और आप उसका समर्थन कर रही है या नहीं? प्रत्युष जी ने ये आपसे पूछा था। जी प्रियंका जी, नहीं, हमारे गुलाम नबी आजाद ने ये प्रियंका जी, आप बताओ, जवाब दीजिए इसका। ये कह रहे हैं कि आप स्पष्ट कीजिए कि आप उनके बयान से सहमत हैं या नहीं? इस पर अपने विचार रखते हैं। अगर बोल दिया हो शास्त्री जी ने, मैं जवाब दूं। सबसे पहले तो शास्त्री जी, आप लोगों को सुनने की क्षमता इतनी कम हो गई है। मैंने कहा था भाषण 60 मिनट का था, 90 मिनट का नहीं। दूसरी चीज मैंने ये भी स्पष्ट कर दिया, गुलाम नबी आजाद जी ने कहा है और बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि भगत सिंह की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अब तीसरी बात पे आती हूँ। भारतीय जनता पार्टी शहीद आजम बता रही है, पर आज इनसे पूछिए, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने भगत सिंह का नाम रखने को एयरपोर्ट से पे मना कर दिया है। इनसे पूछिए कि ये दोगली जो बात करते हैं वो क्यों करते हैं। दूसरी चीज आपको बताती हूँ, गोलवलकर जी, जिनकी ये बहुत भक्ति करते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी करती है। आप सुनो, आप मेरी बात। भगत सिंह की जो मौत हुई थी, भगत सिंह की जो मौत हुई थी वो व्यर्थ गई थी। लंबे क्वेश्चन है, इन्हीं को बोलने के लिए पूरा इजाजत दिया जाएगा क्या? विचारधारा है और आज ये बकवास कर रही हो, आड़ में राजनीति करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी डबल स्टैंडर्ड अपनाती है, दोहरे मापदंड है बीजेपी के। विजय जी और बकवास। विजय जी, आपने मुझे दो चीज, एक सेकंड प्रत्युष जी, एक सेकंड प्रत्युष जी, एक मिनट प्रत्युष जी, एक मिनट। इन्होंने मेरे लिए दो शब्द का इस्तेमाल किया है। इन्होंने कहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। इन्होंने ये भी कहा है कि मैं बकवास कर रही हूँ। ये झूठ बोल रही है। अभी भी ये आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे रही है। ये नहीं बता रही है कि कांग्रेस पार्टी सहमत है कि नहीं शशि थरूर से। ये कांग्रेस पार्टी शायद आपको सुनने में तकलीफ है, इनको बात ये एक सेकंड प्रियंका जी, मैं चाहूंगा कि सीधे एक सेकंड विजय जी एक सेकंड, ऐसे फिर कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। एक सेकंड विजय जी, शशि थरूर से सहमत है या नहीं, एक लाइन का ये उत्तर है। ये तमाम घुमाने फिराने की बात नहीं है। मेरा सीधा सवाल आपसे यही था कि क्या आप और कांग्रेस पार्टी इस बयान से सहमत है या नहीं? दूसरी चीज आपने कहा कि या नहीं, दूसरी चीज आपने कहा कि आप कुछ सवाल करना चाहती हैं, तो जो सवाल है सीधे स्पष्ट करें आप। नहीं प्रत्युष जी, विजय सोनकर शास्त्री से, बीजेपी से मैं उसका जवाब दूंगा। सवाल पूछा है शास्त्री। देखिए शास्त्री जी ने मुझ पे दो आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुझे कहा मैं झूठ बोल रही हूँ
पहले और तो दूसरा मुझे उन्होंने कहा उत्तर मैं में जाने बकवास दीजिए। कर रही हूँ। मैंने पहले ऐसा है प्रश्न किया, जिन लोगों के उसका पास उत्तर जो मिला है। इतिहास के अज्ञानी आप होंगे देश के वो जो देश के इतिहास देखिए शहीदों इतना का, चिल्ला मैं नहीं बात देश डिबेट के कर सकती हूँ। शहीदों अगर का शास्त्री जी को आप चुप नहीं करा सकते मैं जवाब नहीं दूंगी। ये शर्मनाक बात है, ये निर्लज्जता की बात है। आप अगर देश विजय जी एक सेकंड विजय जी क्या बकवास आप करे चले जा रहे हैं? विजय जी आप लगातार बोले जा रहे हैं, सुन तो लीजिए मैं- विजय देखिए, जी प्रत्युष जी सुन तो प्रत्युष लीजिए जी, इन्होंने विजय मुझे जी, कहा- सुन तो लीजिए आप। इन्होंने मुझे कहा सबसे ज्यादा प्रियंका जी ने प्रत्युष जी, बोला है, इनसे और आप कहिए- खुद तो ज्यादा बोलने की बात इनसे करते कहिए हैं। अपनी जुबान आश्चर्य की बात है, इनसे ये कहिए अपनी लगातार जुबान बोलते से हैं। लगाम दें। और इनसे हमको कहिए हम अपनी इनसे जुबान से लगाम प्रश्न कर दें। रहे हैं जुबान पे आप लगाम विजय दें। जी नाम विजय जी शास्त्री सुन रखते तो हैं, लीजिए नाम लगातार आप ही बोले जा रहे हैं विजय जी आपको ये कहना बंद करना होगा कि देश के गद्दार, देश के देशद्रोही विजय जी इस तरीके से फिर चर्चा नहीं हो पाएगी। वलीउल्लाह कादरी जी जो कुछ भी शशि थरूर ने कहा खरे जी प्रत्युष जी एक सेकंड प्रियंका जी आपको मेरा जवाब सुनना जरूरी बिल्कुल है। नहीं मैं आपका जवाब सुनूंगा प्रियंका जी, मैं आपका जवाब सुनूंगा, जरूर सुनूंगा आपका जवाब। हमारे साथ एक और पैनल में मेहमान है ना, उनके पास भी जाना चाहता हूँ। नहीं मुझे पता है कादरी जी है। मैं कादरी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं उनको बोलने का मौका दूंगी। ये पूरी डिबेट में ये शास्त्री जी मुझे इतने अशब्द भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे निर्लज्ज बताया गया, मुझे झूठा बताया गया, मुझे ये कहा गया कि मैं बकवास कर रही हूँ, और फिर भी ये डिबेट चल रही है। आप इनको किसी तरीके का आप रोक नहीं पा रहे हैं, या तो इनका वॉल्यूम कम करिए। अगर इनको इनका वॉल्यूम कम है हो तो इनका वॉल्यूम कम करिए। इनका वॉल्यूम कम है अगर प्रियंका इतनी जी, तकलीफ है सुनने में प्रियंका जी, आज इनका भारतीय वॉल्यूम जनता कम है। पार्टी के प्रवक्ताओं को, तो हमें डिबेट में मत बुलाया करिए। इतनी नहीं, आज तकलीफ हो गई है कि उन्होंने मुझे हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे इस डिबेट में जो भी बात कर रही हूँ, जो भी मेहमान आए सभी को बोलने का मौका दिया जाए, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं। इतना बेहुदा करते हैं। नहीं ये कोई तरीका नहीं हो डिबेट करने का, जहां वो किसी को निर्लज्ज बोलते हैं और ये बकवास करने की बात करते हैं और झूठ बोलते हैं। नहीं ये सवाल हम उनसे भी पूछ रहे हैं, विजय सोनकर शास्त्री से भी पूछ रहे हैं। इनका मायना इतना घट गया है डिबेट करने का, तो हमें ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करने आएंगे। नहीं आपको मैंने इनवाइट नहीं किया है। विजय सोनकर शास्त्री जी पहले सुन तो लीजिए। विजय सोनकर शास्त्री जी पहले सुन तो लीजिए, ये चर्चा आराम से नहीं की जा सकती है। विजय सोनकर शास्त्री जी ये बनते हैं, ये आते हैं भारतीय जनता विजय पार्टी सोनकर का शास्त्री झंडा जी लहराने। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने 1-2 सवाल आपसे किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी डबल स्टैंडर्ड अपनाती है। दूसरा सवाल इनका यह था कि आपने किस आधार पर इनको झूठा कहा, तो आप उसका जवाब दे दीजिए ना। बकवास नहीं, आप उसका जवाब दे दीजिए। आप लोगों के में प्रवक्ता आप उसका जवाब दे दीजिए। पता नहीं, मैं डिबेट करने का कोई तमीज नहीं है। चलिए वलीउल्लाह कादरी जी क्या शशि थरूर ने जो कुछ भी कहा है आप उसे ठीक मानते हैं? आपके दिमागी हालत भी देख ली, स्पष्ट हो गई है क्या दिमागी हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। वलीउल्लाह कादरी जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? और हमारे साथ एबीवीपी की तरफ से रोहित कुमार भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। रोहित, आपने सुना ये डिबेट अभी, और जिस तरीके से शशि थरूर ने कहा है कि कन्हैया कुमार ये भगत सिंह है, आज का भगत सिंह, इसे सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ये तो ऐसा भाषा उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए था। कन्हैया कुमार किस हिसाब से भगत सिंह हो गए? क्या भगत सिंह ने कभी अपने जीवन काल में किसी लड़की के साथ छेड़खानी करी थी? कन्हैया कुमार पे तो आरोप है, बाकायदा जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पे फाइन लगाया 3000 रुपया पिछले साल। तो आप भगत सिंह से किसी को कंपेयर मत करिए। भगत सिंह हमारे नेशनल हीरो थे, उनके बराबर ना मैं हूं ना कोई, शायद कोई जन्म नहीं लेगा। भगत सिंह की अलग एक अपनी उनकी एक अपनी सोच थी, वो देश के लिए लड़ते थे। वो अपनी किसी पार्टी के लिए कभी उन्होंने लड़ाई नहीं की, या फिर सिर्फ एक विचारधारा के लिए सिर्फ लड़ाई नहीं थी उनकी, तो पूरे इस देश के लिए थी। देश में अमीर गरीब सब आते हैं, तो उनसे कंपेयर करना ठीक नहीं है। चलिए, एबीवीपी का कहना है कि उनसे कंपेयर करना ठीक नहीं है। प्रियंका जी आपने कहा कि 7 मिनट के उस पूरे स्पीच को सुनिए। उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि जो भारत माता की जय को लेकर बवाल हुआ, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था वारिस पठान को निलंबित करने का, उसमें कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया। यह लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का गलत कदम था। उन्होंने पार्टी के अपने इस कदम को गलत बताया है।
इस पर कोई जवाब आपका? मैं ही कहा था डिबेट की शुरुआत में ही, मैं अभी बता रही हूँ डिबेट आप सुने तो सही है। मैं सुन रहा हूँ। मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि मैंने डिबेट की शुरुआत में ही कहा था कि शशि थरूर को पर्सनल कैपेसिटी में वहाँ पे इनवाइट किया था नेशनलिज्म के बारे में बात करने को। उन्होंने 60 मिनट की चर्चा की है। अब उनका पार्टी को लेकर कि पार्टी ने महाराष्ट्र में क्या स्टांस लिया, गुजरात में क्या लेंगे, आंध्र प्रदेश में क्या लेंगे, वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है और उनके ओपिनियन की कदर हम करते हैं। हम वो पार्टी नहीं है जो आकर कहें कि वो भगवान का गिफ्ट है, नरेंद्र मोदी जी भगवान का गिफ्ट आए हैं देश में, या ऐसी बातें करें, तो हम वो पार्टी नहीं है। उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है, उस ओपिनियन का हम सम्मान करते हैं, भले ही हम उसे अग्री करें या डिसएग्री करें, पर उनको भी उतनी ही आजादी है बोलने की जितनी कन्हैया को आजादी होगी इस सरकार के खिलाफ बोलने की। नहीं तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो उन्होंने कहा है उससे आप सहमत हैं या नहीं है? वो भगत सिंह कह रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा है और मैं बार बार आपको रिपीट कर करके कह रही हूँ, गुलाम नबी जी ने भी कहा है कि किसी की तुलना हम भगत सिंह जी से नहीं कर सकते हैं। वो शहीद हुए हैं, देश के लिए शहीद हुए हैं, और आज के किसी बच्चे की तुलना हम उससे नहीं करते हैं। इससे ज्यादा हम स्पष्ट कितना हो सकते हैं? या भारतीय जनता पार्टी की सुनने की क्षमता खत्म हो गई है या समझ की क्षमता खत्म हो गई है? ये मेरे समझ के प्रय है। वलीउल्लाह कादरी जी, आवाज जा रही है आप तक? जी बोलिए जी। हाँ आ रही है, बोलिए जी। हाँ मेरी आ रही है। भगत सिंह से कन्हैया की तुलना क्या आपको लगता है? जी बोलिए। क्या आपको लगता नहीं कि शहीद आजम का यह अपमान है? बोलते सर। जी देखिए, आजादी के दौर के बाद हर दौर में एक भगत सिंह पैदा हुआ है और पैदा होगा। देखिए जब हम भगत सिंह से तो कन्हैया की तुलना नहीं करते हैं, लेकिन भगत सिंह के विचार हमेशा पैदा होते रहेंगे और ये विचारों को लेकर ये लड़ाई जारी रहेगी। जो एबीवीपी आपके पास बैठकर आज बोल रहा है कि भगत सिंह के हम निंदा करते, तो ये भी इनको करना चाहिए कि जिस भगत सिंह के नाम को निकालने की साजिश कौन कर रहा है देश में। और ये जो बढ़ाने की जो साजिश देखिए यानी कि वलीउल्लाह कादरी जी आप भी ये कह रहे हैं कि भगत सिंह से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, उनके विचार उसके खिलाफ पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या है ये भी देख लेते हैं। कन्हैया को आखिर क्यों हीरो बना रही है कांग्रेस? प्रियंका जी, कांग्रेस कन्हैया को हीरो क्यों बना रही है? असम में पोस्टर बॉय बन चुका है कन्हैया कांग्रेस के लिए। सिर्फ कन्हैया ही नहीं है, रोहित वेमुला भी है और ऐसे सारे लोग हैं जो सरकार के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाई है, उनके खिलाफ कानून का जोर से ये सरकार ने उनका मुंह बंद करने की कोशिश की है। रोहित वेमुला की तो हत्या ही हो गई है क्योंकि दत्तात्रेय जी और स्मृति ईरानी जी ने लेटर पे लेटर लिख कर उनको देशद्रोही करार किया। सेम चीज आज हम कन्हैया के साथ देख रहे हैं और सब लोगों के साथ। कल नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि जो भी सरकार के खिलाफ बात करेगा। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि असम में और भी कई चेहरे मिल जाएंगे। असम में वहाँ पर स्थानीय स्तर पर और भी नेता मिल जाएंगे। कन्हैया का चेहरा पोस्टर में छाया हुआ है। भारत माता की जय या सरकार की वाह भाई वाह से अगर तुलना करेंगे तो वो गलत होगा। और हम जो लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे, हम उनके फोटोज लगाएंगे, पोस्टर्स लगाएंगे, उनकी बात करेंगे। मेरा एक सवाल है प्रियंका जी, यानी कि कुडनकुलम परियोजना में 8,000 लोग हथियार की तरह पॉलिटिकल पार्टियां इस्तेमाल कर रही है। लेफ्ट ये कह रही है कि असम में हमारे लिए प्रचार करेगा कन्हैया। लेफ्ट ये कह रही है कि असम में हमारे लिए प्रचार करेगा कन्हैया। शास्त्री जी से मेरे को शास्त्री जी से कोई बहस नहीं करनी है। शास्त्री जी से तो कोई बहस नहीं करनी और मैं उनका कोई सवाल का जवाब नहीं देने। प्रियंका जी, मेरा आपसे एक सवाल है। कुडनकुलम परियोजना में 8,000 लोगों पे देशद्रोह का लगा था आरोप, क्या आप उनका पोस्टर लगाएंगे? जवाब नहीं है बल्कि बकवास है, व्यर्थ की बातें हैं। कौन बोल रहा है? कौन सवाल पूछ रहा है? एग्जीक्यूटिव में ये बात तय हुआ था, वो आपको पता है? जब सर जब आप तमीज सीख जाएंगे तब मैं आपका जवाब। अभी मैं प्रियंका जी आपसे सवाल यहाँ पर रोहित ने किया है बीबीपी से। मेरा सवाल आपसे प्रियंका जी ये है, जरूर जवाब दूंगी क्योंकि रोहित मैंने सुना आपका तमिलनाडु में आप कह रहे हैं सेडिशन चार्जेस लगे थे। नहीं, बहुत बाकी जगह भी लगे हैं जहां कांग्रेस की सरकार रही है, वहां भी लगे हैं। तमिलनाडु पे आप जाकर पूछिए, तमिलनाडु में जाकर पूछिए किसकी सरकार ने लगाए थे।
ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाए थे या उनकी स्टेट गवर्नमेंट ने लगाए थे? जाकर पूछिए किसका काम लेकिन था। फिर भी आपको सरकार होती है, उनका भी पोस्टर लगाइए आप। पार्टी जरूर किनारा कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा है आप थोड़ा कि कन्हैया का बेहतर इस्तेमाल चुनाव में किया जा सकता है, और शायद यही वजह है कि असम में पोस्टर बॉय बन चुका है कन्हैया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से